तंत्र या तांत्रिक नाम सुन करके ऐसा लगता है कि चार खोपड़ी कहीं पड़ी हुई है, चार खोपड़ी के ऊपर लाल सिंदूर गिरा हुआ है और उसके बगल में चार नींबू पड़े हुए हैं और एक आदमी काला कपड़ा पहन करके कुछ मंत्र पढ़ रहा है और बस इस प्रक्रिया के करने से तुम किसी को अपने वश में कर सकते हो, तुम किसी को मार सकते हो, तुम किसी का घर बिगाड़ सकते हो। ऐसा ही तंत्र नाम सुन करके या फिर तांत्रिक शब्द सुन करके सबके मन में ख्याल आता है। मगर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल में तंत्र है क्या, तंत्र की रियलिटी क्या है और माइथोलॉजी में क्या बताया गया है इसके बारे में। आज के इस मॉडर्न एरा में तंत्र कैसे प्रैक्टिस हो रहा है या तंत्र किस वे में अभी भी प्रेजेंट है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे असल में तंत्र है क्या। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में या फिर ज़्यादातर लोगों के बीच में तंत्र को लेकर के एक गलत भावना कैसे बन गई, एक गलत नज़रिया कैसे बन गया। तो आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि तंत्र का मतलब क्या होता है। तंत्र का मतलब असल में ये होता है कि कनेक्टेड टुगेदर, यानी कि आपस में जुड़ी हुई। तो तंत्र असल में एक विधि है, भगवान की पूजा पाठ करने का एक तरीका है। कई सारी चीज़ों को जोड़ करके वह एक विधि बताता है कि इस विधि से आप भगवान की पूजा पाठ करिए। ने जैसे कि सुना होगा कि हमारे यहाँ पे 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है जो कि हमें भगवान को पाने का एक मार्ग बताती है। हमारा सांख्य दर्शन आता है, न्याय दर्शन आता है, योग दर्शन आता है, वेदांत दर्शन आता है, मीमांसा दर्शन आता है। हमारा तंत्र भी है, वो एक तरीका बताता है कि हमें इस तरीके से भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पे शैव परंपरा से, वैष्णव परंपरा से हमें पूजा पाठ करना सिखाया जाता है। हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमें दिया जलाना, दिए बगल में धूपबत्ती जलाना। उसी तरीके से जो तंत्र है वो एक विधि बताती है कि हमें इस विधि से भगवान को पूजना है। वह इवॉल्व होते होते तंत्र में शाक्त पूजा को बहुत ही अहम माना गया है। ऐसा ही नहीं कि तंत्र में केवल शाक्त पूजा की ही अहमियत है या फिर उसी की प्रमुखता है। तंत्र में और भी कई सारे देवी देवता हैं, जैसे कि हमारे जो वैष्णव देवी देवता, साथ में कई देवी यहाँ हैं और कई देवता हैं, उनकी भी पूजा पाठ करना हमें तंत्र बताता है। तो आइए पहले हम लोग ये जानते हैं कि तंत्र की शुरुआत हुई कैसे। तो ऐसा पौराणिक रीजन ऐसा ये कहा जाता है, जो पंचमुखी शिव भगवान है वो हमारे माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो जो माता पार्वती पंचमुखी शिव भगवान के जो 5 मुख हैं, जो कि 5 डायरेक्शन में है, माता पार्वती 5 डायरेक्शन में अलग अलग रूप में बैठ करके तंत्र का पूरा ज्ञान लेती हैं और फिर यहाँ से तंत्र की शुरुआत पूरे दुनिया में हुई। तंत्र के जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या हजारों में बताई जाती है, मगर उसमें 64 मूल तंत्र के ग्रंथ हैं जिसको प्रमुखता दी जाती है, जिसमें शैव तंत्र के बारे में बताया गया है, भैरव तंत्र के बारे में काफी कुछ बताया गया है और कई देवियां हैं यानी कि शाक्त तंत्र के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। जो हमारे यहाँ पे जो पौराणिक किताबें होती हैं उसमें कई जगह पे कहानियां दी गई होती हैं, कई जगह पे कथाएं दी गई होती हैं, मगर तंत्र में कुछ कथाओं से ज्यादा तंत्र में विधियों के बारे में ज्यादा दिया गया है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे वैदिक परंपरा है जो कि ऐसा कहा जाता है कि सतयुग से चली आ रही है, मगर तंत्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह कलयुग के लिए ही मेनली बनाई गई थी। हमारे मॉडर्न रिसर्चर्स हैं आज के समय के, उन्होंने ऐसा बताया कि तंत्र की शुरुआत यानी कि गुप्ता अंपायर के पास में हुई थी, यानी कि नियर बाय 7th सेंचुरी में। और ऐसा कुछ लोग का ये भी कहना है कि हमारे बाबा गोरखनाथ जी थे जिन्होंने हमारे यहाँ शाबर तंत्र की स्थापना की थी। शाबर तंत्र को बाबा गोरखनाथ जी, बाबा मच्छेंद्र नाथ जी ने, जो कि हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की थी, इन दोनों ने हमारे यहाँ पे शाबर तंत्र लाए। तो हमारे यहाँ पे शाबर मंत्रों को लेके आए और शाबर तंत्रों की स्थापना इन्हीं दोनों लोगों ने की। बाबा गोरखनाथ जी को लेकर के इनका जन्म कुछ लोग कहते हैं 7th सेंचुरी, कुछ लोग कहते हैं 9th सेंचुरी के पास में हुआ था। इवन कुछ लोग का यह भी मानना है कि इनका जन्म 1st सेंचुरी के आसपास हुआ था। और तंत्र को लेकर के भी मॉडर्न साइंस में कुछ लोगों की 2-3 धाराएं चलती हैं। जैसे कुछ लोग का कहना है कि तंत्र 1st सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ था और अधिकतर लोगों का ये कहना है कि 7th सेंचुरी के पास से तंत्र की शुरुआत भारत में हुई थी। और भारत में कई सारे ऐसा है फॉरेन से जिन्होंने तंत्र में यूज होने वाले योग मेडिटेशन को काफी हद तक पूरी दुनिया में पहुंचाया है। इसी वजह से हमारे यहाँ तंत्र के कुछ भाग भी दुनिया के सामने आए। इसमें हमारा पंचमकार वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल चीज मानी जाती है तंत्र का, पंचमकार और यानी कि और साथ में अभिचार। 2 चीजें ऐसी हैं जो कि नॉर्मल लोगों के द्वारा काफी ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा वे बियॉन्ड नॉर्मल लाइफ मानी जाती हैं। ये चीजें भी नॉर्मल लोगों के सामने आई। अब आइए जानते हैं कि भारत में सबसे पहले तंत्र के प्रमाण किन क्षेत्रों में माने जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले कश्मीर में हमारे यहाँ पे जो कामाख्या देवी जी का मंदिर है जो कि हमारे ईस्ट इंडिया में पड़ता है, इन दोनों क्षेत्रों में, जैसे कि हमारे कश्मीर में ऐसा कहा जाता है भैरव
भैरव तंत्र और शैव तंत्र, इन दोनों तंत्रों से लोगों ने पूजा पाठ करना सबसे पहले कश्मीर में ही शुरू किया था। और फिर इसके बाद साथ में जो हमारा ईस्ट इंडिया है यानी कि कामाख्या देवी जी का मंदिर है, उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में वहां पे शाक्त तंत्र की शुरुआत हुई, क्योंकि हमारे ईस्ट इंडिया में पड़ता है। साथ में भारत में कई ऐसे अन्य स्थान है जहाँ पे लोग तंत्र के तरीके से पूजा पाठ करना पसंद करते हैं। जैसे कि आपका हमारे यहाँ पे साउथ में नियर बाय तमिलनाडु में वहाँ पे श्रीकुला ललिता त्रिपुरा सुंदरी जी को मुख्य देवी माना जाता है, जो कि कालीकुला है, वहाँ पे मुख्य काली माता है। साथ में हमारे यहाँ पे जैसे कुछ अहम स्थान है, जैसे कि हमारा काशी, जैसे कि हमारा उज्जैन और जैसे कि हमारा राजस्थान के कुछ भाग हैं। बाबा गोरखनाथ जी थे, उन्होंने जब शाबर मंत्र भारत में लाए, और जो शाबर मंत्र होते हैं अगर वो किसी गुरु के द्वारा मिल जाए तो वो वैदिक मंत्र से काफी वो जल्दी काम करते हैं, वैदिक मंत्रों से शाबर मंत्र। बाबा गोरखनाथ जी का बहुत ही अहम रोल माना जाता है तंत्र को भारत में इवॉल्व करने का या फिर उसकी एक नई डेफिनेशन देने का। इस तंत्र में किसी गुरु का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसी तंत्र की दीक्षा के हम इसमें एंट्री नहीं कर सकते, हम इसके जो बीज मंत्र है या फिर कोई भी विधि है उसका हम लोग पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस गुरु का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में जब हम लोग तंत्र की साधनाओं में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमें कई ऐसे स्थानों पे भी जाना पड़ता है। तो हमने देखा होगा कुछ लोगों को वो शमशान जाते हैं, शमशान जा करके कुछ अपने पूजा पाठ करते हैं। वो भी हमेशा नहीं जाना होता है, लेकिन कुछ ऐसी विधियाँ आ जाती हैं इसमें लोगों को शमशान तक जाना पड़ता है अपनी पूजा पाठ को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। तंत्र की कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे तंत्र का एक भाग है जो पंचमकार, यानी कि जिसमें हमारा पहला मध्य यानी कि अल्कोहल, मुद्रा यानी कि पाउंड ग्रेन, मैथुना सेक्सुअल इंटरकोर्स, मांस यानी कि मीट, मत्स्य यानी कि फिश, ये 5 मकार इसमें आते हैं, जो इसको कंट्रोवर्शियल माना गया क्योंकि कई लोगों ने तंत्र को भोग के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। तो वाम मार्ग है तंत्र का, जो तंत्र में साधक होते हैं वो धीरे धीरे जब तंत्र साधनाओं में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो लोग धीरे धीरे वाम मार्ग को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें ये 5 चीजें आती हैं। इनका यूज करके हम भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि डेली कोई साधक है वो डेली बलियां ही दे रहा है। और जब बाबा गोरखनाथ जी आए थे उस समय भी तंत्र की ये चीजें बिगड़ गई थी काफी हद तक, मगर गोरखनाथ जी के जाने के बाद फिर धीरे धीरे करके हमारे तंत्र की ये जो पंचमकार था और इनका जो यूज करने का तरीका था वो भी खराब हो गया। लेटर ऑन क्या हो गया कि जो वुमेन्स थी उनके साथ में काफी ज्यादा बदसलूकी होना शुरू हो गया था कुछ क्षेत्रों में, और उनके साथ काफी ज्यादा अत्याचार भी हुआ था इन्हीं पंचमकार की वजह से। और साथ में जो शराब था और जो मांस का प्रयोग था, लोग डेली बलि देना शुरू कर दिए, मांस खाना और शराब का पीना, और कुछ लोगों की वजह से लड़कियों के साथ अत्याचार होना, तंत्र बदनाम हो गया। जो लोग इसके प्रैक्टिशनर हैं वो इस तरीके से नहीं करते हैं कि वो डेली बलि ही दे रहे हैं, जो लोग सही में तंत्र के वाम मार्ग के साधक हैं। और साथ में तंत्र का एक भाग होता है अभिचार। अभिचार में असल में क्या होता है कि हमने देखा होगा, जिस सुना होगा, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, शांति। तंत्र की शक्तियों का प्रयोग करके हम किसी के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि ये चीजें इसलिए बनाई गई थी, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो या फिर कहीं किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही हो, फिर जाकर के वो इन चीजों को बेनिफिट देता है। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि आजकल तो लोग इस तरीके से इसका इस्तेमाल करने लगे हैं कि 20,000 रुपए दे दो, 25,000 रुपए दे दो, 1,00,000 रुपए दे दो, हम किसी का मारण कर देंगे, हम किसी का वशीकरण कर देंगे। लोग किसी को पसंद करते हैं तो वो सम्मोहन करवा लेते हैं, वशीकरण करवा देते हैं, घर में उच्चाटन करवा देते हैं। वो जब कोई बुरी कंडीशन आ रही हो किसी की लाइफ में, प्रयोग में लाने के लिए कहा गया था। जो नॉर्मल जनता है वो भी इन चीजों को इसी नजरिए से तंत्र का देखती है, यानी कि एक आदमी काला कपड़ा पहना हुआ, खोपड़ी के बगल में बैठा हुआ, वो एक क्रिया कर रहा है किसी के ऊपर। सबसे पहली बात तो हमें कहना चाहिए कि तंत्र एक बहुत ही प्राचीन विद्या है। तंत्र हमें वे ऑफ प्रीचिंग बताती है। तंत्र विधि से जो आदमी पूजा पाठ करता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उसका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो फिर वीडियो मेरी कुछ इसी तरीके से थी। अगर इसमें कोई भूल चूक हुई हो या फिर कुछ अगर गलत बोल दिया हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। तो अगर वीडियो ये मेरी पसंद आई हो, वीडियो शेयर जरूर करिएगा अपने किसी न किसी मित्र के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। धन्यवाद।